अरमान ने किया अबीरा को किस। क्या अरमान और अबीरा की बढ़ रही हैं नजदीकियां? इससे पहले कि आप कुछ और समझें, हम आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है बेहद ही रोमांटिक मोड, जहां दिखेगा अरमान और अबीरा का सिचुएशनल रोमांस। जी हाँ, दरअसल अबीरा और अरमान रोहित और रूही की रिसेप्शन में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं और उसी दौरान अबीरा को घर वालों ने जो साड़ी पहनने को दी है उसे लेकर वो हो रही है परेशान, क्योंकि अबीरा साड़ी में पिन अप नहीं कर पा रही है, जिससे परेशान होकर अबीरा ने स्टेपलर लेकर उस साड़ी को पिन अप करने की कोशिश करती है। जिसे देखकर अरमान होता है शॉक्ड और वो अबीरा से कहता है कि अच्छी खासी डिजाइनर साड़ी है, खराब हो जाएगी। अरे अच्छी खासी डिजाइनर साड़ी खराब हो जाएगी। इतनी पसंद है तो फिर तुम ही पहन लो ना। और इसी बात को लेकर अरमान और अबीरा के बीच होती है नोकझोंक। ये साड़ी है, पेपर्स नहीं, जो स्टेपल करनी है। फाइल खुल जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन साड़ी खुल जाती है तो कयामत छा जाती है। मुझे उन तारों का रिपीट टेलीकास्ट नहीं है। चलो हेल्प करो साड़ी पहनने। और फिर स्टेपलर की छीना झपटी में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और फिर दिखा दोनों का सिचुएशनल रोमांस, जहां गलती से ही सही अरमान अबीरा के माथे पर कर देता है किस और फिर दिखा दोनों का क्यूट मोमेंट। वेल यहाँ दोनों एक दूसरे के करीब आ ही रहे होते हैं कि तभी बाहर से आवाज आती है घर वालों की और फिर दोनों आवाज सुनकर अलग हो जाते हैं। आपने कहा कि मैं कुछ नहीं करना चाहती, मेरे साथ होते जा रहा है। हाँ। एक और चीज बहुत हुआ जब आप साड़ी पहन रही हैं और एक लॉ की स्टूडेंट स्टेपलर से साड़ी कर रहे हैं, सबसे पहले इस पर आप क्या करना चाहेंगे? मुझे लगता है मतलब जब इंसान को पता नहीं होता ना क्या करना है तो वो कुछ भी लेके उसको जोड़ भाग करने की कोशिश करता है। वही मैं कर रही हूँ। मैंने सोचा अपना लॉयर वाला दिमाग लेके स्टेशनरी पे गया होगा और सोचा होगा कि भाई स्टेपलर यूज़ कर लेते हैं, स्टेपलर से शायद अटक जाए। लेकिन लड़की ने ये नहीं सोचा कि वेलवेट की साड़ी इतनी मोटी है, स्टेपलर से स्टेपल कैसे होगी। जुगाड़ लगा रही है, जुगाड़ ये। हाँ, लेकिन बिल्कुल वर्क नहीं किया और बहुत ही बड़ा फ्लॉप था वो। बहुत बड़ा फ्लॉप नहीं था, एक तरह से कुदरत आपको मिला रही, कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं वो सीन हो ही गया, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? कुदरत का ये खेल था। कुदरत का खेल, सबसे बड़ा कुदरत का खेल यही है कि अबीरा की मुझसे शादी हो गई। कुदरत का इससे बड़ा खेल क्या होगा कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसकी शादी मेरे भाई से हो गई। कुदरत का इससे बड़ा खेल क्या होगा कि जिस लड़की जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, जिसे मैं अपने जान से ज़्यादा चाहता था, वो आज मेरे सामने मेरे भाई के साथ बैठी है। मेरे भाई के साथ वो रस्में कर रही है जो रस्में मैं उसके साथ करना चाहता था, वो मेरे साथ करनी चाहती थी। इससे बड़ी ट्रेजेडी क्या हो सकती है? तो जो लड़की मुझे मसूरी में मिली थी, जिससे मैं इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चिढ़ता था, पसंद नहीं करता था, बदतमीज़ बोलता था, बेअकल बोलता था, आज वही लड़की मेरी लुगाई बन के आ गई है मेरे साथ। वहीं इसी के साथ ही सीरियल में दिखा एक और ट्विस्ट, जब अबीरा और रूही पहुंचते हैं अरमान और रोहित के लिए टिफिन लेकर। ये देखकर अरमान होता है शॉक्ड। परफेक्ट टाइम, हम दोनों को बहुत भूख है। पहले हम बात करेंगे टिफिन ले जाने की बात। सबसे पहले ये क्या था, मतलब टिफिन लेकर पहुंची हैं आपके पास, आप शॉक्ड हुए? हाँ, ऑब्वियसली अगर अबीरा मेरे लिए खाना लेके आई है तो बहुत बड़ा शौक है यार। अबीरा खाना बनाए कि मेरे लिए, जो खुद के लिए खाना बनाते पता नहीं क्या बना लेती है। और उससे बड़ा शौक ये है कि ये अकेली टिफ़िन लेके नहीं पहुंची है, इसके साथ रूही भी पहुंची है। तो ये जो खाना लेके आई है, तो रूही को देख के आप जानते हैं कि लाजमी है कि मेरे गले से नहीं उतरेगा कि भाई मेरा भाई सामने खड़ा है, उसका पति सामने खड़ा है, ये मेरी बीवी को साथ लेके आई है, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है, तो मेरे गले से वो खाना कैसे निकल सकता है? तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हूँ, बहुत ही ज़्यादा फंसा हुआ हूँ और पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ। आई डोंट नो। आप क्या कहना चाहिए, मतलब ये खाना लेके? मैं खाना लेकर नहीं आना चाहती थी, ये मुझसे ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। इस घर के सारे लोग तुले हुए हैं मुझे बीवी बनाने पे और मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहती हूँ। मुझे नहीं ले जाना किसी के लिए टिफ़िन, ना मैंने खाना बनाया था, बट टिफ़िन दे देते, ये लो ले जाओ, और रूही तुम ले जाओ। मैंने बोला रूही एक काम करो, तुम ही अरमान के लिए ले जाओ।
लेकिन नहीं, किसी ने मेरी नहीं सुनी। इनकी मम्मी डांट देती है, बोलती है तुम भी जाओ, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। तो अब आ गए, बोल दिया गया इनके घर में रहते, इनकी बात सुननी पड़ेगी। इसके अलावा सीरियल की कहानी में दिखा एक और ट्विस्ट, जब रिसेप्शन पार्टी के दौरान अरमान को अकेला देखकर रूही उसके पास जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ अरमान होते हैं रूही के साथ अनकंफर्टेबल और वो वहां से चले जाते हैं। वेल, कुल मिलाकर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आने वाला है बेहद इंटरेस्टिंग मोड, जहां आप देखेंगे कि कैसे अबीरा और अरमान की बढ़ रही हैं नजदीकियां। वेल, आप कितने एक्साइटेड हैं अबीरा और अरमान को एक साथ देखने के लिए? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।